एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से एसिटिक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है इनटू बेंजीन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एसिटिक एसिड से, जो होता है CH3COOH। अब हमें क्या करना है कि इसी का ही हमें सोडियम सॉल्ट बनाना है। ठीक है, क्योंकि उसी की क्या होगी, डिकार्बोक्सिलेशन होगी। तो यहाँ पर हम NaOH के साथ, एक्वस NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करा लेते हैं। तो उससे क्या होता है, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाता है विथ सोडियम। तो ये हो जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये बना सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, अब ये क्यों हमने बनाया, क्योंकि इससे जो डिकार्बोक्सिलेशन होती है, डिकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो इजीली हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डालेंगे हम सोडा लाइम। ठीक है, क्या डालेंगे हम यहाँ पर, सोडा लाइम। सोडा लाइम यूज करेंगे, जो कि क्या होता है, NaOH और CaO कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। तो सोडा लाइम के साथ ट्रीट करने पे क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है -CO2। ठीक है, तो ये होती है डिकार्बोक्सिलेशन, साथ में सोडियम भी यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या बनता है, आपके पास ये हाइड्रोजन इधर आ जाता है और आपके पास बन जाता है CH4। ठीक है, मीथेन आपके पास मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये पॉइंट था कि यहाँ पर सोडियम सॉल्ट क्यों बनाना है, बिकॉज उसकी जो डिकार्बोक्सिलेशन होती है वो हम यहाँ से इस तरह से करवा सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट एसिटिक एसिड की नहीं होती, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड को सोडा लाइम से ट्रीट करने पे डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी। ठीक है, अब ये CH4 आ गया, एल्केन पर हम पहुंच चुके हैं, जाना हमें बेंजीन पर है। ठीक है, तो बेंजीन का रास्ता कहाँ होते हुए जाता है, एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड होते हुए हमने करा है। ट्रिपल बॉन्ड से कैसे बेंजीन बनती है, तो हमारा मेन मोटिव है कि हम एल्काइन तक पहुंचे। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी करवाया है कि एल्केन से एल्काइन कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पर सीखेंगे। और एक बात, यहाँ पर सिंगल नंबर का है अभी। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ पर मीथेन है, 1 कार्बन वाला आपके पास एल्केन है। अब बेंजीन आपने बनाना है तो मोर नंबर ऑफ कार्बन उसमें लगेंगे, तो एटलीस्ट हमें क्या करना है, 2 कार्बन वाला हमें यहाँ पर एल्केन बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको वुड्स रिएक्शन करवानी पड़ेगी, कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं कि इधर हमने क्या करवा दिया, क्लोरीनेशन करवा दिया HNO के प्रेजेंस में। तो ये हो गया CH3Cl। ठीक है, एल्काइल हैलाइड हमारे पास आ गया है। अब हमने ये क्यों करवाया, क्योंकि जो वुड्स रिएक्शन होती है वो किस में होती है, एल्काइल हैलाइड्स की होती है। अब इसके 2 मोल हम लेंगे। ठीक है, साथ में हम क्या करेंगे, इसके साथ सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, जिसे हम कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं। अब यहाँ पर 2 हमने लिए हैं, तो यहाँ पर CH3 आपस में कपल हो जाते हैं, तो वही होता है वुड्स रिएक्शन में। तो ये आ गया CH3, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा हायर एल्केन मिल गया, यहाँ पर इथेन मिल गया। ठीक है, क्योंकि बेंजीन बनाना है तो एक कार्बन के एल्केन से तो नहीं चलेगा, इसीलिए वुड्स रिएक्शन करके यहाँ पर हमने कपलिंग करवा दी। ओके, अब क्या करेंगे, पहले एल्कीन बनाएंगे, फिर जाके हम एल्काइन बनाएंगे और एल्काइन से हम बेंजीन पर जाएंगे। तो एल्केन से एल्कीन कैसे बनता है, किस तरह से हम करते हैं, पहले इसमें हम कर देंगे हेलोजिनेशन। मान लो कि हमने ब्रोमिनेशन ही कर दी। ठीक है, HNO के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3 CH2 और एक लग जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, ये चीज़ हमने करवा दी। और इसके बाद हमें चाहिए इन दोनों कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड। तो मैंने आपको क्या बताया है कि जो हमारे पास अल्कोहलिक KOH होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि वो क्या करवाता है, माइनस करता है। से नो टू अल्कोहल, अल्कोहल को क्या करना है, अपनी लाइफ से माइनस करना है। तो ऐसे ध्यान रखो, ये माइनस करवाता है HX का। जैसे यहाँ पर ब्रोमीन है तो ये HBr को माइनस करेगा। किस तरह से रिमूवल हो रहा है, अल्फा बीटा, ये जो बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर लगा है, यहाँ पर Br नेगेटिव जाएगा और ये वाला यहाँ पर फॉल करा देगा। ठीक है, इस तरह से है। अगर हम यहाँ पर CH2 करें, ये हाइड्रोजन मैं दिखा दूँ, तो यहाँ से इस तरह से बीटा एलिमिनेशन होके ये -Br यहाँ से रिमूव हो जाएगा और दोनों कार्बन्स के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमारे पास मिल जाता है। अब बारी आती है कि बेंजीन कैसे बनाए। बेंजीन के लिए एल्काइन बनाते हैं पहले।
मतलब ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाना है, तो डबल से ट्रिपल बॉन्ड कैसे जाता है, फिर से हमें दोनों पे हलोजेंस लगाने होंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर दोनों पे हलोजेंस लगा देंगे, ब्रोमिनेशन करवा दो, ठीक है। CCl4 में हम इसमें ब्रोमिनेशन करवाते हैं, CCl4 सॉल्वेंट लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, दोनों कार्बन्स पे क्या आ जाएगा, इस तरह से दोनों कार्बन्स पे आ जाएगा ब्रोमीन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर भी हमें एलिमिनेशन करवानी है, लेकिन यहाँ पर 2 एलिमिनेशन करवानी है, ये वाले ब्रोमीन की इस हाइड्रोजन के साथ और ये वाले ब्रोमीन की इस हाइड्रोजन के साथ, जैसे हम बीटा एलिमिनेशन करते हैं, जिस तरह से हमने अल्कोहलिक KOH में भी करा था। लेकिन अल्कोहलिक KOH से यहाँ पर 2 एलिमिनेशंस नहीं हो पाती है, इसीलिए हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस लेकर ये करवा देते हैं। तो थोड़ा सा हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया जो था सोडामाइड, NaNH2। सोडामाइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो वो वहाँ पर क्या होता है, एलिमिनेशन करवाएगा, एक HBr यहाँ से जाएगा और एक HBr यहाँ से जाएगा। जब ये 2 HBr रिमूव हो जाएंगे, -HBr हो रहा है, 2 HBr रिमूव हो जाएंगे, तो इसकी जगह क्या हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये हम आए हैं एल्काइन पर, ठीक है। तो ये हम आए हैं एल्काइन पर। अब एल्काइन से बेंजीन कैसे करते हैं, जब हमने बेंजीन की प्रिपरेशन करी थी तो ये रिएक्शन हमने वहाँ पर भी करी थी। हम क्या करते हैं, जो एल्काइन है उसको पास करते हैं रेड हॉट आयरन ट्यूब से, ठीक है, और इसका हाई टेम्परेचर रखते हैं। ऐसा करने पे क्या हो जाती है, यहाँ पर साइक्लाइजेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये साइक्लाइज होके किस तरह से बन जाता है बेंजीन, इसके हम 3 मोल्स लेंगे और इस तरह से ये साइक्लाइज होके बन जाता है बेंजीन, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया था एसिटिक एसिड से और हमें मिला ये यहाँ पर बेंजीन, ठीक है। तो ये कन्वर्जन थी एसिटिक एसिड इनटू बेंजीन, बहुत इंपॉर्टेंट थी। चलो अब करते हैं, इसको समराइज करते हैं कि क्या हमने किस तरह से किया। देखो पहले एसिटिक एसिड था CH3COH, हमें बेंजीन में जाना है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि बेंजीन बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका एल्काइंस में होता है, ठीक है। एल्काइन से रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ रिएक्शन करवा के हाई टेम्परेचर पे बेंजीन बन जाता है। तो हमारा मेन मोटिव था किसी तरह एल्काइन में पहुंचते। एल्काइन में पहुंचने के लिए पहले एल्केन में पहुंचना ज़रूरी था, ठीक है। तो यहाँ से ये जो C डबल बॉन्ड O है, ये हमें COO है, CO2, इसे रिमूव करना ज़रूरी था। वो होती है डीकार्बोक्साइलेशन। डीकार्बोक्साइलेशन किससे होती है, सोडियम जो सॉल्ट होते हैं एसिड के, उससे हम -CO2 इजीली कर सकते हैं। इसीलिए हमने उससे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किया, सो दैट यहाँ पर इसका सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड बन जाए। उसके बाद इसे सोडा लाइम के साथ ट्रीट करके -CO2 करा, डीकार्बोक्साइलेशन करा, तो यहाँ पर एल्केन आए। अभी इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि बेंजीन में 6 कार्बन्स वाली रिंग है, तो यहाँ पर हमने क्या करवाई, वुड्स रिएक्शन करवानी पड़ी, सो दैट वहाँ पर आपको क्या हो जाए, इथेन मिल जाए, ठीक है। तो इथेन कैसे होती है, वुड्स रिएक्शन में स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है, RX होता है, एल्काइल हैलाइड होता है। तो एल्काइल हैलाइड में जाने के लिए पहले आपको हेलोजिनेशन, क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन जो भी करवानी है वो करवा दी HNU के प्रेजेंस से। फिर वुड्स रिएक्शन करवाई जो होती है सोडियम की प्रेजेंस में, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या होता है, कपल हो जाता है। तो यहाँ पर CH3 कपलिंग रिएक्शन हो जाती है। उसके बाद अब यहाँ पर आपके पास डिजायर्ड एल्केन मिल गया है। अब बात आती है कि एल्काइन में जाने की। तो एल्काइन में जाते हैं एल्कीन के रूट से, पहले एल्कीन बनता है देन एल्काइन बनता है। फिर हमने यहाँ पर ब्रोमिनेशन HNU की प्रेजेंस में करवाई, ये बन गया एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने बीटा एलिमिनेशन करवानी है, सो दैट दोनों कार्बन्स के बीच में बॉन्ड बने। तो यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन कैसे करवानी है, अल्कोहलिक KOH के साथ, ठीक है, क्योंकि जो अल्कोहलिक KOH होता है वो रिमूव करता है, वो बीटा एलिमिनेशन में हेल्प करता है। और जो एक्वस KOH होता है वो सब्सटीट्यूट करवाता है OH ग्रुप का, ठीक है। तो ये करके बीटा एलिमिनेशन करके यहाँ पर डबल बॉन्ड मिल गया। अब इसके बाद एल्कीन से एल्काइन कैसे जाते हैं, पहले हेलोजिनेशन करते हैं, फिर थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस लेके वहाँ पर भी एलिमिनेशन करके क्या करते हैं, हम एल्काइन बनाते हैं। एल्काइन से बेंजीन बनाना बहुत आसान है। रेड हॉट आयरन ट्यूब में हम एल्काइन को पास करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, ये साइक्लाइजेशन इस तरह से हो जाती है और बेंजीन बन जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये साथ ही साथ आपके NCERT में भी कन्वर्जन गिवन है, तो अच्छे से इसे कर लेना, ठीक है। बाय बाय।